मित्रों जय श्री राम। मित्रों नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको दो ऐसे ग्रहों के बारे में जानकारी देंगे जो इस वर्तमान युग में, यानी जिनको कलयुग का राजा कहा गया है, राहु और केतु। राहु कलयुग के राजा हैं, क्योंकि राहु और केतु अगर देखा जाए तो ये दो छाया ग्रह हैं। इनका कोई पिंड नहीं है, और लेकिन ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अब आप कैसे समझेंगे राहु और केतु को? राहु और केतु के पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि जब समुद्र मंथन के समय सारे रत्न निकले, उसमें एक अमृत कलश भी निकला था, और उस अमृत कलश में अमृत था। उस अमृत को पीने की होड़ लगी दैत्यों और देवताओं में, क्योंकि वो अमर होना चाहते थे। तो उनमें खींचातानी हुई, झगड़ा होने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख के उस कलश से देवताओं और दैत्यों की अलग अलग लाइन लगा दी, और पहले देवताओं को अमृत पिलाने की घोषणा की। कुछ दैत्यों ने आपत्ति उठाई, तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर जो है ये थोड़ा पतला पतला है, ये देवताओं को पिला देते हैं, आपको नीचे गाढ़ा बचेगा, वो आपको पिलाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा प्रभावी रहेगा। दैत्य थोड़ा सा दिमाग से वैसे भी कमज़ोर होते हैं, तो समझ गए। लेकिन उन दैत्यों में एक सुरभानु नाम का एक दैत्य था, जो बहुत ही चालाक था और बड़ा समझदार था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसने योजना बनाई, और उसने देवता का रूप बदल कर, मायावी था चूँकि, तो उसने देवता का रूप रख के और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। और जब अमृतपान होने लगा देवताओं का, तो उसका जब नंबर आया तो उसने भी अमृत ले लिया और पीने लगा। उसी वक्त जो है सूर्य और चंद्र उनके अगल बगल बैठे थे, तो उन्होंने शिकायत की भगवान हरि से। तो हरि ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके उसकी गर्दन पर चला दिया, तो उसका जो सिर था वो ऊपर उड़ गया, और उसका जो धड़ था वो नीचे हरि भगवान विष्णु के पैरों में जाकर गिरा। और यही जो सिर ऊपर गया उसको राहु का नाम दिया गया, और जो धड़ नीचे विष्णु भगवान के हरि के पैरों में गिरा उसको केतु कहा गया। इसीलिए केतु को मोक्षदायी ग्रह, उपग्रह भी कहा गया है। और राहु जो ऊपर चला गया वो सिर था। अब आप इससे जो है क्या नाम, आप एक बॉडी से एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर सिर है तो सिर में ये हमारी जो है क्या नाम इंद्रियां सारी सिर में ही है, यानी नासिका, देखने की आँखें, जिह्वा, और हमारे सुनने के कान, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, यानी जिससे हम बुद्धि लगाते हैं, ज्ञान हम को होता है। तो ये चीज़ जब जो है ऊपर चली गई तो वो बहुत ही बली हो गया। और जो धड़ था, वो धड़, उसमें ना आँखें हैं ना सिर है, वो जो है एक धड़ रह गया, मतलब यानी ना वो देख सकता है ना सुन सकता है। तो ये जो दो ग्रहों की ऐसी पौराणिक कथा हुई। अब देखा जाए तो आकाश मंडल में हमारे ग्रह जो हैं अपनी परिधि में घूमते हैं। तो जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, और पृथ्वी जो है अपने मार्ग से सूर्य की प्रदक्षिणा करता है। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाता हूं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एक चित्र है, ये सूर्य है। अब सूर्य के जो है चारों ओर ग्रह घूमते हैं, मतलब सूर्य के जो नज़दीक ग्रह है वो बुध है,
पहले बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, और उसके बाद फिर पृथ्वी है, इसके बाद चंद्रमा है, और चंद्रमा के बाद मंगल परिक्रमा करता है, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति हैं, और उसके बाद शनिदेव है। शनिदेव अपनी एक अलग परिधि में घूमते हैं, यानी सूर्य से शनि देव काफ़ी दूर हैं और पृथ्वी से भी काफ़ी दूर हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये सूर्य बैठे हुए हैं और ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, और ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा अपनी परिधि में घूम रहे हैं। तो पृथ्वी और चंद्र जो है जहाँ पर कट करते हैं एक दूसरे को के रास्ते को, तो वहाँ पर जो है जो ऊपर उत्तर की ओर जो होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव में, तो वहाँ राहु होता है, और दक्षिणी ध्रुव जो नीचे पॉइंट बनता है वो जो है केतु का होता है। तो इस तरह से ये राहु और केतु के दो बिंदु हमारी जो है इनको कहा गया है कि ये राहु और केतु हैं। अब ये प्रभाव कैसे डालते हैं? जब हमारी पृथ्वी सूर्य का प्रदक्षिणा परिक्रमा करती है और चंद्र भी परिक्रमा करते हैं, तो जब जो है ये राहु अगर चंद्र और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश हमको दिन अगर है तो हमको दिन में भी दिखाई नहीं देगा, सूर्य दिखाई नहीं देंगे। और रात्रि में यदि इसी तरह से केतु अगर आ जाते हैं चंद्रमा के बीच में और पृथ्वी के बीच में, तो केतु का पॉइंट आ जाता है, तो जो है वो भी, तो इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है आते रहते हैं, एक वर्ष में आते हैं या 2 वर्ष में आते हैं, और वो इस तरह से मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो देखा होगा आपने कि सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में बहुत से जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, प्राकृतिक जो है उथल पुथल होती है। तो इस तरह से जब राहु और केतु का पृथ्वी पर इतना प्रभाव डालते हैं, तो जब ये हमारी जन्म पत्रिका में बैठते हैं जिस भाव में या जिस घर में, तो वहाँ भी इनका प्रभाव बड़ा तेज होता है। तो मित्रों, आज हम आपको इन्हीं राहु और केतु के बारे में, प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु, इसके बाद हम केतु प्रथम भाव में और राहु सप्तम भाव में होगा, तो आपके जीवन पर ये क्या प्रभाव डालेंगे इसके बारे में बताएंगे। ये मैंने प्रथम भाव से शुरू किया है, और इस तरह से हम ये दो घरों को लेंगे, 2 भावों को लेंगे, इसी तरह से 2 भावों को लेकर के ये एक हम सीरीज बनाएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हर भाव की जानकारी हो जाए और आपको राहु और केतु के प्रभाव के बारे में भी पता चल जाए। आज के युग में राहु सब सर्वत्र व्याप है। राहु क्या है? राहु वो है जो दिखाई नहीं देता। तो आज क्या है, आप YouTube चलाते हैं या आप मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें जो भी रील्स आती हैं वो सब जो है क्या नाम आपको दिखाई नहीं देती। अगर मान लीजिए मैं ही आपको ज्योतिष पर कोई पाठ दे रहा हूँ, तो आपको क्या पता है कि मैं पाठ जो आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ, तो मैं उसको पढ़कर दे रहा हूँ या मैं उसको जो है मुझको उसका ज्ञान है या मैंने वो विषय वस्तु पढ़ी है या उसकी मैंने शिक्षा प्राप्त की है। इसी तरह से बहुत से लोग YouTube पर रातों रात फेमस हो जाते हैं। फेमस कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनकी कुंडली में राहु बली है, वो सिर है, और वो ये एक अचानक का ग्रह है। ये आपकी ज़िंदगी में अचानक प्रभाव डालता है, अचानक आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, और अचानक व्यक्ति को अगर उसकी कुंडली में वो खराब स्थिति में है तो अर्श से फर्श पर ला करके पटक देता है। इसको एक विदेशी प्लैनेट भी कहा गया है कि ये विदेशी ग्रह है। आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह राहु ही तो है। हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जो ये फास्ट फूड ले रहे हैं, हमारा जो पहनावा है प्राचीन पहनावे से एकदम बदल गया, फैशन बदल गया, तो ये सब विदेशी कल्चर आ गया है हमारे, और हमारे गांव तक और हमारे बच्चों तक ये फैल गया है। यानी कि हम वो कर रहे हैं जो है क्या नाम
एक अलग बनावटी है, यानी कि आपके खाने में सब में मिलावट है, आपके सारे प्रोडक्ट्स में मिलावट है, और बस केवल परोसने, अच्छा परोसने की जो है वो है फैशन है। यानी फैशन में भी हमारे फैशन भी अलग अलग तरह के हैं और ये रोज़ परिवर्तित होते रहते हैं। यानी राहु एक परिवर्तन का ग्रह है, और राहु जो है ये एक मशीनरी का इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रह है। ये बहुत तेज़ी में फास्ट बदलता है, यानी कि आप देखते होंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी आगे तेज़ बढ़ रही है संसार में। तो इसका प्रभुत्व जो है पूरे संसार में है, और इस वर्तमान युग में खास करके है। ये बड़ी बड़ी घटनाएं भी देता है, और ये जो है बड़े बड़े अच्छे काम भी हमको देता है। वैज्ञानिक जैसे जो खोज होती हैं तो वो हमको लाभदायक भी होती हैं, वो सब राहु के कारण होती हैं। तो मित्रों जो है अब हम जो है राहु और केतु के बारे में बात करेंगे कि यदि केवल जो है इन दो ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में अगर आपने जान ली तो समझ लीजिए कि आपने अपनी पूरी जीवन के बारे में आपने समझ लिया। क्योंकि एक आपका जो है क्या नाम पास्ट है, केतु क्या है, केतु आपका पूर्व जन्म के बारे में बताता है, और राहु क्या है, राहु आपकी इच्छाएं हैं, इस जन्म में इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी डिजायर है। तो जो है इस तरह से केतु जो है जो पूर्व जन्मों के बारे में बताता है, और इन दोनों के बीच में जो है क्या है, एक माया है, यानी दोनों के बीच में माया है। तो हम जो है जब भी मतलब जो है क्या नाम, यानी कि कहना चाहिए कि विष्णु ने सर्वभानु नामक राक्षस का वध किया था, यानी उसका सिर जो है उनके पैरों में गिरा था, तो उन्होंने उसको मोक्ष दे दिया, यानी कि उस बॉडी को मोक्ष दे दिया, तो वो केतु हो गया। यानी केतु इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि केतु इसीलिए केतु को मोक्षदायी भी कहा गया है। अच्छा, राहु जो है वायु तत्व का ग्रह है, और वह बहुत तेज़ी से चलता है। यानी कि राहु को जो है सारी जो भी अच्छाइयाँ हैं वो अपने अंदर समा लेता है। और मतलब अगर राहु किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ ग्रह की अच्छाइयाँ अपने अंदर ले लेता है, और अपनी अशुभता उस ग्रह पर छोड़ देता है। यानी कि इस तरह से जो है क्या नाम ग्रहों की सभी ग्रहों की युतियों से क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, तथा उनका क्या उपाय करना चाहिए जिससे राहु की नकारात्मकता से बचा जा सके। तो मित्रों, राहु क्या है, एक मायावी ग्रह है। ये भ्रम पैदा करता है, यानी आपके दिमाग में जो है एक भ्रम बना देता है, एक जो है आपको नशा देता है, एक आपको जहाँ बैठता है उस भाव से संबंधित एक आपको मद देता है। मद का मतलब कोई नशे वाली चीज़ें नहीं, यानी उस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका आपको नशा सवार हो जाता है। आप उसमें एकाग्र हो जाते हैं कि मुझे तो ये करना है, तो यही करना है। यानी कि क्यों, मतलब उसका कारण क्या है, क्योंकि वो जो है इतना जो वो कहा जाए पौराणिक कथा के अनुसार कि जो राक्षस था वो इतनी उसने बड़ी हिम्मत की कि उसने अमृत पा लिया, यानी उसने अमृत पान किया, यानी कि इतनी उसने हिम्मत जुटाई। तो इसी तरह से राहु बड़ा शक्तिवान है आज के समय में। मतलब जो है राहु के पीछे पीछे आप जीवन भर भागेंगे, और जो है लेकिन उसको आप जो है अंत में आपकी जो गति होगी वो केतु की तरह ही होगी। तो अगर ये कुंडली में देखा जाए तो हम जैसे प्रथम भाव में राहु और केतु के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये जो एक्सिस है एक राहु और केतु की सीधी 180 डिग्री पे, ये आपके प्रथम भाव में है, किसी के द्वितीय भाव में होगी तो ये एक्सिस बनेगी, किसी के तृतीय भाव में बनेगी। इस तरह से ये जो एक्सिस है हमारी पूरा जीवन, हमारे पूरे कुंडली के 12 भाव और हमारा जीवन पूरा इसी एक्सिस पर घूमता रहता है और हमारा जीवन पूरा हो जाता है। तो मित्रों, हमारे इस जन्म में जो है यानी राहु हमारी डिजायर है। हमने कभी अपनी इच्छाओं को देखा नहीं, इच्छाओं को फील किया है। तो ये बहुत जो है
इंटेंस प्लेनेट है। अब इनकी जो है एक्सिस पर ही हमारी जो है ज़िंदगी घूमती है, यानी कि ये जो राहु और केतु की एक्सिस है इसको रीढ़ की हड्डी कहना चाहिए। इसी एक्सिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है। हमारा फोकस वहीं होगा, बाकी हम सब जो है काम कर रहे होंगे, तो हमारा गोल जो है वही है। तो मित्र, राहु यदि अब आपको हम शुरू करते हैं वीडियो अपना, ज़्यादा राहु के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया। तो राहु यदि हमारे पहले घर में होगा तो पहला घर क्या है? पहला घर हमारी लग्न है, यानी कि हमारा शरीर है। कालपुरुष की कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, ये भाव जो है 12 भाव हमारा शरीर के अंग हैं। ये जैसे हमारा सिर है तो सिर हमारा इधर सूर्य है, इस तरह से हमारे हाथ हैं और हमारे पैर हैं, हमारा पेट है, पीठ है, ये मंगल है। इस तरह से हमारी बॉडी जो है कालपुरुष की बॉडी है, और उसके जो है 12 भाव यानी 12 वो अंग हैं, उन पर प्रभाव डालता है। तो राहु जैसा जो है क्या नाम ग्रह, मतलब एक एम्पलीफायर का काम करता है, यानी किसी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। तो ये यदि जो है सिर पर ही सवार हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। यानी कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी होंगे, आपको हर चीज़ चाहिए, आपकी इच्छाएं अनंत होंगी, और जो है क्या नाम आप अपनी प्रसिद्धि से संतुष्ट नहीं होंगे, आप अपनी सामाजिक छवि से भी संतुष्ट नहीं होंगे। यानी हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे लोग कई बार इतने स्वार्थी हो जाते हैं मित्रों कि उनका जो शरीर है, यानी कि जो केतु है, शरीर कहाँ जा रहा है, वो कहाँ चला गया है, कहाँ जा रहा है, उनको पता ही नहीं चलता। वो इतने तल्लीन हो जाते हैं अपने लक्ष्य में। राहु का शरीर है, मतलब राहु का शरीर है वो अधूरा है, वह एकमात्र सिर है। तो वह जो है पूरा कब होता है? जब उसे उसका शरीर मिल जाता है। तो हमारा लग्न यानी हमारा शरीर हुआ, और हमारा कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो हमारा पार्टनर का भाव होता है, यानी कि हमारे पति या पत्नी का भाव होता है, या हमारे व्यापारिक पार्टनर का भाव होता है। तो ये सिर है और ये हमारा धड़ है। तभी कहा गया है कि अर्धांगिनी होती है पत्नी। ये वैदिक में भी इसको बोला जाता है, हमारे सनातन में भी बोला जाता है। तो केतु क्या है? केतु घूम रहा है। अब केतु जो है, अगर केतु 7वें घर में है, और 7वां घर हमारे पार्टनर का है, हमारे स्पाउस का है, 7वां घर हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा बिजनेस पार्टनर है। तो जो ये राहु केतु की एक्सिस है, ये आपके रिलेशनशिप की एक्सिस है, यानी कि आप इस जन्म में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। राहु यदि आपके पहले घर में बैठा है, मतलब आप परमानेंट रिलेशनशिप चाहते हैं और आप शादी करते हैं। आप अपने को संपूर्ण करने के लिए शादी करते हैं मित्रों, रिलेशनशिप बनाते हैं आप, लेकिन अंदर से तो आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, क्योंकि राहु आपके प्रथम भाव में है, लग्न में है, सिर है, तो आप सेल्फिश हैं। तो आप जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप कई वादे करते हैं, आप उसको सब्ज-बाग दिखाते हैं, क्योंकि आपकी चाहत संपूर्ण होने की है, आपको संपूर्णता चाहते हैं आप। और पूरा कब होते हैं? जब आपकी शादी होती है। तो ये आपकी जो है फीलिंग है, यानी आपकी ये डिजायर है, क्योंकि आप एरोगेट हैं, आप सेल्फिश हैं। तो आप अपने स्पाउस को वह दर्जा नहीं देते हैं जो है क्या नाम, जिसका वो हकदार है। समझ रहे होंगे आप। और आप केवल अपनी इच्छा पूर्ति और अपने कंफर्ट के लिए जो है उसका यूज करने लगते हैं। ऐसा ही आप पिछले जीवन में भी करते आए हैं, तभी जो है केतु आपके सप्तम भाव में है। और केतु जो है पास्ट, मैंने अभी शुरू में बताया कि केतु आपके पूर्व जन्म के बारे में बताता है, और राहु आपकी डिजायर है आपके वर्तमान जन्म में और आपका भविष्य के बारे में बताता है।
तो इस तरह से इस जीवन में मतलब भी आप ऐसा ही करेंगे। आप अपने स्पाउस को वह इज्जत नहीं देती जिसका कि वह पात्र है। फिर क्या होता है, फिर रिलेशनशिप में जो है दिक्कतें आने लगती हैं। फिर आप उसे ठीक करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा जो है उसी में लगाने लगते हैं। लेकिन अंदर से आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे तो अपनी अलग पहचान चाहिए, क्योंकि आप सिर है ना, तो आप एक पहचान ही चाहते हैं, क्योंकि राहु जो है यही चाहता है। अगर इसमें जो है आप इससे जो है आपकी शादी में जो है बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। मतलब जो आपका पार्टनर है उसको आप छोड़ देते हैं, चाहे वो अभी शादी हुई हो या ना हुई हो, आपका या लव चल रहा हो, या आपका स्पाउस आपको छोड़ देगा, क्योंकि आप सेल्फिश हैं, आप उसको यूज करना चाहते हैं। और ऐसा आप कई बार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं रिश्तों के बिना अधूरा हूँ। इसलिए आप अपने जीवन में अलग से एक और रिश्ता बना लेते हैं। तो आप ऐसा जो है आपके स्पाउस को आपके सामने क्या समर्पण कर देना चाहिए? नहीं, वो हर बार आपके सामने झुकता ही आया है, पूर्व जन्म में भी वो झुकता आया है, इसीलिए जो है आपको इस जन्म में भी वो आपके जीवन में आया है। तो जो है क्या है कि मित्रों, जो है जिसके सिर नहीं है वो तो आपकी तरफ देख रहा है। राहु ऊपर है और केतु नीचे है, तो वह आपका सपोर्ट चाहता है। यानी आपने उसे वादे किए थे कि मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा, तुमको तुम्हारी पहचान दिलाऊंगा। तो आपको अपने स्पाउस की इच्छा पूरी करनी चाहिए। यही आपका स्पाउस के प्रति पिछले जन्म का ऋण है। आपको उसको सम्मान देना चाहिए, उसे अपनी पहचान बनाने में मदद करनी चाहिए। आपको स्वार्थी बनकर नहीं रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते फिर क्या होगा, बहुत ख़राब हो जाएंगे मित्रों। और क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा बार बार करते हैं तो कई बार आपके कई रिलेशंस बनते हैं और कई रिलेशंस का आप भार ढोते हैं। तो अगर आपको अपने कर्मों का ऋण चुकाना है तो आप अपने स्पाउस को यानी अपने पार्टनर को साथ लेकर आगे बढ़ें। तो फिर देखेंगे कि केतु क्या है, केतु को एक ध्वजा भी कहा गया है। तो आप देखेंगे कि केतु जो है आपकी ध्वजा कितनी ऊंचाई पर लहराता है, और आप अपने जीवन में वो सब पा जाएंगे जो आपकी इच्छाएं होंगी। जैसे ही आप आगे बढ़ने के लिए अपने स्पाउस का हाथ पकड़ेंगे तो मित्रों कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद ही तरक्की होने लगती है। और अगर आप अपने स्पाउस का हाथ छोड़ देंगे तो उसे गिराने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में न संतुष्टि होगी और न ही आप अपनी पहचान बना पाएंगे। अब इसी एक्सिस को हम मित्रों उल्टा कर देते हैं। यानी अभी हमने राहु हमारे प्रथम भाव में था और केतु हमारे सप्तम भाव में है। अब इस एक्सिस को हम उल्टा कर देते हैं। चलिए हम केतु को यहाँ, हम राहु को डिलीट कर देते हैं। केतु यहाँ बैठे हैं और मान लीजिए राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। कुंडली में कहीं भी ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई भी ग्रह कहीं भी मतलब बैठा होता है जब आपके जन्म में होता है। तो अब इसी एक्सिस को उल्टा करके देखते हैं। यानी कि केतु प्रथम भाव में और राहु सातवें भाव में। तो जब राहु ऊपर था तो उसे सब कुछ चाहिए था, क्योंकि उसके पास सिर था। तो ये सोचकर आया था कि मैं तो जो है क्या नाम कुछ बड़ा करने आया हूँ। अब केतु का सिर नहीं है,
तो ऐसे लोग क्या होगा, कई बार जो है अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाते। ऐसे लोग जब मतलब जिनके सप्तम भाव में राहु होता है, और उनको अपनी पहचान पाने के लिए प्रथम भाव में बैठे केतु की आवश्यकता होती है, यानी धड़ की आवश्यकता होती है। तो अक्सर ऐसे लोग जो है अपना विवाह प्रसिद्ध लोगों से करते हैं, जिनकी कुंडली में केतु प्रथम भाव में होगा, यानी वो प्रसिद्ध होगा, उससे जो है अपना विवाह करेंगे। अब ये सप्तम भाव की बात हो रही है कि सप्तम में राहु है और यहाँ केतु है, तो वो व्यक्ति प्रसिद्ध ही होगा, क्योंकि राहु को अब तो प्रसिद्ध ही चाहिए। तो वो अपनी पहचान उससे अपने पार्टनर से बनाएगा, यानी कि वह सोचते हैं कि उनकी पहचान कहाँ से मिलेगी, क्योंकि राहु सिर है तो और 7वें घर में है। तो ऐसे लोग अपने विवाह से या तो जो है अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, खोजते हैं। ये भी होता है कि आपका विवाह ऐसे घर में हो जाता है, ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी वजह से आप समाज में जाने जाते हैं। ये मतलब पहला इंडिकेशन है, यानी कि केतु के प्रथम भाव में बैठने से, और राहु यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है तो मतलब जो है क्या होगा कि जब केतु प्रथम भाव में है और राहु सप्तम भाव में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सर्च खत्म हो गई, आपकी खोज जो है खत्म हो गई। तो राहु क्या है कि एक डिजायर है हमारे वर्तमान में, जो है रिश्तों में अनैतिकता भी देने लगता है। अगर राहु का या सप्तम भाव का स्वामी ग्रह, अब जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में कोई मेलेफिक या अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो अगर या इस यहाँ कोई राशि लिखी हुई है मंगल की, और वो 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठा है मंगल, तो क्या होगा कि राहु फिर ईमानदार नहीं रह जाएगा, फिर वो अनैतिक हो जाएगा, उसके कई रिलेशंस बनने लगेंगे। और चूंकि अष्टम भाव में यदि इसका जो है स्वामी चला गया, तो अष्टम भाव वैसे भी सीक्रेट भाव है, यानी वो अपने रिलेशंस के बारे में पता भी नहीं चलने देगा। तो ये भी होता है कि जो है यानी अनैतिकता देने लगता है। अगर राहु या सप्तम भाव का स्वामी या उसमें बैठा ग्रह शुभ होगा तो फिर वो शुभ प्रभाव देगा। केंद्र या त्रिकोण में होगा, ये केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण के पंचम और नवम भाव, इनमें अगर कोई मतलब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या इसमें जो राशि लिखी है वो शुभ, उसका स्वामी जो है इन केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हो, तो वो शुभ प्रभाव देगा। और अगर राहु के साथ अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वो मैंने बताया कि आपको कि वो अशुभ प्रभाव देगा और आपकी पोजीशन खराब होने लगेगी। अगर कोई नीच का ग्रह है तो आपके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, और जो है कई रिलेशंस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि राहु एक जो है चाहत है, और जब चाहत पूरी नहीं होती तो आपका पार्टनर कभी संतुष्ट नहीं होगा, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, और आप जो है उससे विमुख होने लगते हैं और कहीं और सर्च करने लगते हैं। यानी कि मल्टीपल रिलेशन, विदेश में भी आप अपना पार्टनर ढूंढने लगते हैं, या आप जो है अंतर्धर्म में भी रिलेशन बनाने लगते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक विदेशी ग्रह है। तो राहु ने आपका शरीर लेकर अपनी इमेज तो बना ली, और अब वो आपको धोखा दे रहा है। मतलब ये समझना, राहु से, राहु कहने का मतलब ये सब जिसकी कुंडली में ये केतु और राहु बैठे हैं, उस जातक से संबंधित बातें हैं ये, कि उसको ये चीज़ें हो रही होंगी या कुछ होंगी उसके जीवन में घटेंगी।
और साथ ही अपने रिश्तों में जो है क्या नाम वो ईमानदार भी नहीं रहेगा। तो ये जो एक्सिस है, ये इसमें एक खास बात है कि आप जीवन भर इसी में घूमते रहेंगे। केतु जो लग्न में बैठा है, तो केतु क्या है, आपकी पास्ट लाइफ है, यानी आपका भूतकाल है, यानी आपका पूर्व जन्म बताता है। तो इस जीवन में यदि आप जो है अपनी पहचान बनाने के लिए लोगों की मदद आपको चाहिए, तो अब जो है चूँकि वो लग्न में है केतु, तो अब आपकी आइडेंटिटी आपका स्पाउस ही होगा। मैंने आपको अभी क्लियर किया है ना, आपका स्पाउस ही होगा। और आपका सहारा बनने के लिए, आपकी आइडेंटिटी बनने के लिए वो आकर के लग्न में बैठ गया है, यानी पूर्व जन्म में आप पूर्व जन्म का जो पार्टनर है वो यहाँ आकर बैठ गया है। इसी तरह से हमारा जो है कर्म भी आगे बढ़ता है। तो आप इस जन्म में यदि अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने स्पाउस को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, नहीं तो आपका रिलेशन जो है ख़राब होने लगेंगे और उसका सम्मान करना चाहिए, वरना आपकी आइडेंटिटी क्रैश हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। यदि केतु का लग्नेश बहुत अच्छा नहीं है तो भी मित्रों आपको बदनामी झेलना पड़ सकती है। आपके साथ इस जन्म में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होंगी यदि लग्नेश जो है ख़राब स्थिति में, वो भी 6, 8, 12 में बैठा हो, या जो है क्या नाम अशुभ हो, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या शत्रु राशि में हो, या नीच राशि में हो। मतलब ये प्रथम भाव में केतु है, तो केतु आपका खराब होने लगेगा। आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं, आप की बदनामी हो सकती है। यदि आप अपने स्पाउस को महत्व नहीं देते हैं, तो यानी आप अपने स्पाउस को महत्व नहीं देते हैं, तो आप जीवन में धोखा खाएंगे। तो जब आप जो है मित्रों अपनी पहचान आप बनाएंगे, वो सब जो है जो भी बनाई है आपने, वो मिट्टी में मिल जाती है। केतु के प्रथम भाव में बैठे होने से आपको ध्यान देना होगा। अब आपको क्या करना है, अगर ये राहु केतु भी आपके सप्तम भाव या प्रथम भाव में हैं और पीड़ित हैं, या उनके जो डिपॉजिटर हैं, यानी जो उनमें के ग्रह स्वामी हैं, वो खराब स्थिति में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है यदि आपके प्रथम भाव में या सप्तम भाव में, या सप्तम राहु है या केतु हैं, या सप्तम भाव में राहु है और प्रथम भाव में केतु हैं, तो आपको क्या है, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति बनी हुई है, अपने पार्टनर की मदद करनी चाहिए। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही इसी एक्सिस पर नहीं तो अटक जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दसम भाव से दसम भाव है, तो ये बिजनेस का भी भाव है, बिजनेस पार्टनर का, आपका बिजनेस यहाँ अटक जाएगा। ये कर्म का भाव है, आपका कैरियर यहाँ आ जाके अटक जाएगा। तो जो है आपको अपने रिलेशनशिप में ईमानदार रहना होगा और अपने पार्टनर का सम्मान करना होगा। सातवें घर में राहु बहुत चालाक होता है, तो आप सातवें घर में अपने रिलेशनशिप को ये छुपा भी लेता है, क्योंकि सातवें घर से अष्टम भाव दूसरा है, ये यहाँ पर छुपा भी लेता है। तो आपको मित्रों, यदि आपको जो है क्या नाम जीवन में इन ग्रहों से शांति चाहिए, तो आपको सबसे ज़्यादा यही करना होगा कि आप अपने पार्टनर का ख्याल रखें, खास करके पति लोग पत्नियों की इज्जत करें और उनको सम्मान दें। ये मेरा आज इस वीडियो में प्रथम भाव और सप्तम भाव में
राहु और केतु के अलग अलग बैठने की विश्लेषण थी। यदि आपको जो है ये पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो है मित्रों, आप मेरी चैनल को ज़रूर देखा करें। अब मैं अगला एपिसोड राहु और केतु के द्वितीय भाव में बैठने और अष्टम भाव में बैठने के बारे में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।